बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ रज़ा नकवी आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर। और आज का जो हमारा अहम टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू विन अदर्स हार्ट, हम दूसरों के दिल कैसे जीतें। मैं समझता हूँ कि आज के इस मौजूदा दौर की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम ज़िंदगी में हर एक काम करते हैं, हम ज़िंदगी में हर एक स्टेप परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों में हम ये भूल जाते हैं कि हम दूसरों के दिल कैसे जीत सकें। तो आज मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, वो 1 बाय 1 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा और हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि यार हम दूसरों के दिल कैसे जीत सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ अपन मैं चलूँगा, जिसमें मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लाएं। लोगों की ज़िंदगी में कैसे रोशनी लेके आई जा सकती है, इस पॉइंट का क्या मतलब, यानी कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद लेके आए। लोग मायूसी का शिकार हैं, चेहरे मायूस हो चुके हैं उनके, आप उनके चेहरों में, आप उनके दिलों में, आप उनकी ज़िंदगियों में एक रोशनी लेके आए। वो रोशनी कैसे होगी, आप उन्हें उम्मीदें दिलाएं, उन्हें यकीन दिलाएं, उन्हें सॉलिड यकीन दिलाएं। ठीक है, इस पॉइंट का हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं दूसरे पॉइंट की तरफ चलूँगा कि मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े हों, जो कि आज के इस दौर की बहुत अहम बात है। होता क्या है कि हम मुश्किल में लोगों से बड़ा दूर हट जाते हैं। हम कहते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम कहते हैं कि यार उसके घर में आग लगी है, जब हमारे घर में लगेगी तो हम देख लेंगे। हालांकि अगर आप देखें तो ये बड़ा गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है। आग अगर उसके घर में है तो कल को यकीनन वो हमारे घर में आएगी, और आज अगर हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल को कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। तो इस चीज़ को हमने दूर करना है, हमने लोगों के साथ खड़े होना है। इसमें बाज़ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है, हम इस पे ये कहते हैं कि यार अगले को हमारी ज़रूरत पड़ी है तो अगले ने हमें बुलवा लिया है। हालांकि ये चीज़ टोटली गलत है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि चिराग की ज़रूरत तब ही पड़ती है जब हर तरफ अंधेरा हो जाए। जब उनकी ज़िंदगियों में अंधेरा हो चुका है तो देन ही वो आपको बुलाना चाह रहे हैं ना, और हमारा ये अहम काम बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों, शाना बशाना उनके साथ खड़े हों। इसमें तीसरा ये पॉइंट होगा कि अपने आप को मिसाली साबित करें, कि आप वो तमाम चीज़ें अपने अंदर लेकर आएँ जो दुनिया वाले देखना चाह रहे हैं। आप अपने अंदर वो तमाम चीज़ें लेके आए। जैसा कि अगर लीडर्स की बात करें तो मुझे ये बात बड़ी बताते हुए बड़ा फ़ख्र फील होता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वो लोग सुनते थे जो कि अनपढ़ थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि यार ये बंदा तो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो क्या आपको समझ आती है इसकी? तो उन लोगों ने जवाब दिया, बेशक हमें इसकी ज़बान नहीं समझ आ रही, लेकिन हमें इस बात का यकीन है कि आज ये बंदा जो कह रहा है यहाँ खड़ा होके वो 100% सच कह रहा है। तो हमें अपने अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप करनी होंगी कि लोग हमारी दलीलें दें, हमारी मिसालें दें। हमें अपने आप को उस काबिल करना होगा, अपने आप के अंदर वो तमाम चीज़ें लेके आएं जो कि लोग या दुनिया वाले जो हमारे अंदर देखना चाह रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ें लेके आएं, माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को डेवलप करें। ठीक है, और उससे अगला पॉइंट मेरा होगा, हमेशा सच बोलें। देखिए, कोई भी एक लीडर है, कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, या कोई भी इंसान है, उसकी सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो हमेशा सच बोले। सच बोलना वैसे भी आका दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सच बोलना क्या है, बाइसे अज़मत भी है और आपके लिए बाइसे फ़ख्र भी है। तो हमें अपने अंदर एक अच्छी आदत डेवलप करना होगी कि हमें सच बोलना होगा। इससे होगा क्या कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप सच बोलेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये तमाम चीज़ें आपको डेवलप करना होंगी अपने अंदर। ओके, आज की इस वीडियो का मेरा आखिरी पॉइंट होगा कि लोगों के दरमियान बैठें। देखिए, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आप लोगों के दरमियान बैठें। देखिए, जब तक आप लोगों के दरमियान नहीं बैठेंगे, आपको लोगों की साइकी नहीं समझ आने वाली। आपको नहीं पता कि यार ये बंदा चाहता क्या है, इससे मसला क्या है, मैं कैसे इसके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। आप जब तक उसके दरमियान बैठेंगे, वो कोई ना कोई आपको अपना दुख। देखें, आजकल की दुनिया में हर बंदे के पास कोई ना कोई गम है। वो सहारे ढूंढता है कि यार ये बंदा मेरे पास बैठेगा, ये बंदा मेरे पास बैठे, कोई मेरे पास बैठे, मेरे गम को सुने,
मैं अपने दिल का बोझ हल्का करूं, तो ये कब होगा? जब आप उनके लेवल पे आएंगे, आप उनके दरमियान बैठेंगे, उनकी चीज़ों को सुनेंगे। तो आपने करना क्या होगा कि आपने लोगों के दरमियान बैठना है, लोगों की बातें सुननी है और उनको आपने एक पॉजिटिव वे में लेके जाना है, उनको आपने मोटिवेट करना है। यकीन करेंगे, एक बहुत बड़े अज़म की बात है कि एक बहुत बड़ी इबादत है। कैसे कि किसी के गमज़दा चेहरे पर आप एक मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं, इससे बढ़ के इबादत क्या होगी कि आप गमज़दा इंसान को खुशी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये कब होगा? मैं बार बार कहूँगा कि आपको लोगों के दरमियान बैठना होगा, लोगों की साइकी को अंडरस्टैंड करना होगा, उनके अंदर पॉजिटिव चीज़ें डेवलप करना होगी, उनके मसले मसाइल को सुनना होगा, फिर उसको अपने तरीके से मोटिवेट करना होगा आपको। और तमाम बातों का जो मेरी नज़र में एक अच्छा कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन ये है, इसको मैंने एक सेंटेंस में ब्लॉक करने की कोशिश की है, बंद करने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक सेंटेंस नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई इस पर गौर करे, अगर आप तमाम लोगों में से कोई इस पर अमल करे, तो मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत खुश हो जाऊँगा कि अगर आप इस पर अमल करेंगे। वो बात ये है, बिफोर विनिंग अदर्स हर्ट, बिफोर विनिंग अदर हर्ट्स विन योर्स। दूसरों के दिल जीतने से पहले क्या करें आप? विन योर्स। अपने आप को तो जीतें, अपने आप के अंदर ये तमाम क्वालिटीज लेके आए, फिर आप यकीनन दूसरों के दिल जीतें। तो ये थी वो तमाम पॉइंट्स और ये थी वो तमाम बातें। अगर आप इन्हें अपने अंदर डेवलप करते हैं, इन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं यकीनी तौर पर आपसे कहूँगा कि आप बआसानी दूसरों के दिल जीत सकते हैं। और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है कि आप दूसरों के दिल जीतें, गमज़दा चेहरों पे खुशियाँ बिखेरें। ठीक है, जो कि मैंने एक सेंटेंस में चीज़ को बंद कर दिया है कि दूसरों के दिल जीतने से पहले आपको अपने आप को जीतना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।